मैं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता हूँ, भोपाल से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्लिनिक भोपाल में ही है और मुझे अभी तक राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, सिंगापुर के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला है और मैं एक अच्छा काम अपने भोपाल में कर रहा हूँ स्किन और हेयर के ट्रीटमेंट्स में। और यही इसी दौरान मेरे को 2022 में करण सिंह एक ऑडिशन लेने आए थे पर्सोना मिसेस इंडिया का। तो उन्होंने मेरे वेन्यू पे ऑडिशन लिया था और वहाँ मेरी मुलाकात उनसे हुई और मुलाकात में उन्होंने मुझे बोला कि जब आपको इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं, आपके इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके इतना अच्छा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सब चल रहा है, तो आप बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते? तो मैंने उनको यही बोला कि बिग बॉस में ट्राई तो करना चाहता हूँ बट मेरी कोई लिंक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरी लिंक है, वो मेरा करा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर हो सके तो आप देख लो, करा कर पाओ तो मैं बिल्कुल जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। इसी दौरान वो जब वापस ऑडिशन लेके भोपाल गए, वहाँ पे 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि मैंने बात कर ली है, आपको बॉम्बे आना पड़ेगा और आपका हो जाएगा बिग बॉस में। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। मैं और मैंने 2 दिन बाद वहाँ पे बॉम्बे चला गया। वहाँ पे ये जो करण सिंह है, इन्होंने मेरी मुलाकात सोनू कुंतल, जो कि जाने माने प्रोड्यूसर हैं, और प्रियंका बनर्जी, इनसे मुलाकात कराई। इन लोगों ने मीटिंग में सारी बातें बात करी कि हाँ हमने बात कर ली है, हो जाएगा, मेरी पहुंच यहाँ तक है और हम सोर्स लगा देंगे और वहाँ पे सब ऐसी तरीके से होता है और आपको अपन कल चलते हैं वहाँ पे ऑफिस में। तो मैं एक दिन वहाँ पर रात में रुका, अगले दिन सुबह 11 बजे ये तीनों मेरे को बीकेसी में एंडेमॉल के ऑफिस लेके गए। वहाँ पे ऑफिस में उन्होंने मेरे को मेरी मुलाकात हरीश शाह जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंडेमॉल जो वहाँ पे है, उनसे मेरी मुलाकात कराई। 15 मिनट की मुलाकात रही होगी मेरी उनसे। और उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर बैठने को कहा। उन्होंने मेरी जानकारी ली, क्या करता हूँ, क्या है, कहाँ से हूँ, क्या क्या अभी तक लाइफ में अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिले हैं और मैंने सेंसर में काम कर रहा हूँ, ये सब है, फॉलोअर्स 22.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर और सब चीज़ें। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं सब देख लिया, समझ गया हूँ, बाकी बातें आपको ये लोग आपको समझा देंगे आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं बाहर जाके बैठ गया। 15 मिनट ये लोग आपस में बात करते रहे और उसके बाद इन लोगों ने जब बाहर आए, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। उसके बाद उन्होंने मेरे से डिमांड की कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ आपका नाम सजेस्ट हो गया, सेलेक्ट भी हो गए हो और आपको 1 करोड़ रुपये लगेंगे वहाँ पे एंट्री के लिए। तो मैंने उनको बोला कि पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी 1 करोड़ रुपये लगेंगे और मेरे पास 1 करोड़ है भी नहीं देने को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ कि कुछ कम हो जाए जो भी है। और कम कम करते करते 60 लाख पे उन्होंने कहा कि आपको 60 लाख तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे इन सबको देना पड़ेगा और तभी आपकी एंट्री हो पाएगी। और सारे लोग देते हैं वहाँ पे, सब दे के ही एंट्री होती है। और वही उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप जब अंदर जाएंगे बिग बॉस में तो चैनल वाले आपको पैसे देंगे वीकली, तो आपको वो रिकवर हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है। ये बात किससे हो रही थी आपकी, मतलब ये सारी बातें करण से हो रही थी या प्रियंका से वाइस? ये सारी बातें मेरी इन तीनों से हो रही थी कि जो प्रियंका बनर्जी है, सोनू कुंतल और करण। तो इन लोगों ने मुझे बोला कि आपको वापस भी पैसे मिल जाएंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा कुछ है लॉस नहीं है और अच्छा खासा आपका हो रहा है सिलेक्शन, इस बार हो जाएगा, बाद में ट्राई भी करोगे तो नहीं होगा। हमने तब ऊपर तक हमने बात कर ली है। तो क्योंकि बीकेसी के ऑफिस में मैं वाइस प्रेसिडेंट से वहाँ के मिला, बीकेसी के ऑफिस में एंडमॉल, बीकेसी में उनके एंडमॉल के ऑफिस में मिला, तो मुझे चीज़ों पे भरोसा होने लगा। जो जिस तरीके से इन्होंने प्लॉटिंग प्लानिंग करी थी उसमें मैं फंस गया जालसाजी में, जो मैं कहूँगा कि वरना मैं इतनी आसानी से नहीं बनता बीइंग बेवकूफ़। ए डॉक्टर। हाँ, बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप मेरी क्लिनिक पे आओ और मैं वहाँ पे एज अ मेरे ओनर हूँ और मैं आपको बोलूँ कि हाँ हाँ ऐसा सा आपका हो जाएगा, आप इनसे बात कर लीजिए, आपको समझा देंगे चीज़ें, और आप जाएंगे और मेरे स्टाफ आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है आप इतना रुपये दे दो आपका ऑपरेशन हो जाएगा, तो आप उन पर भरोसा करोगे क्योंकि मैंने बोला है। अगर अगर मैं हरीश जी ने कुछ कहा था आपको? हरीश जी ने क्या कहा था आपको? हरीश जी से मेरी मुलाकात हुई थी ना, मेरे बारे में पूछा, मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा, क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ, क्या है, सब कुछ चीज़ें हैं, और क्यों आना चाहते हो बिग बॉस, और ऐसा ये सब क्वेश्चन उनके थे। मैंने कहा ठीक है, बाकी बातें आपको ये लोग समझा देंगे आगे प्रोसीजर। अब उन्होंने इतनी बात बोल के, मेरे को 10 से 15 मिनट हार्डली मुलाकात हुई होगी, उन्होंने इतना बोला कि आपको ये प्रोसेस समझा देंगे। अब प्रोसीजर क्या है, क्या होता है, कैसे अंदर जाना है, कितना देना है, किसको देना है, ये मुझे इन लोगों ने बताया। जी। कि हरीश शाह ने मुझसे सीधे से 60 लाख के 1 करोड़ की डिमांड नहीं करी, उन्होंने कहा प्रोसीजर ये लोग बताएंगे एंट्री का। तो मेरे को लगा कि भाई ठीक है, इसी तरीके से एंट्री होती होगी, क्योंकि मैं एक ऑफिस में बैठ के जब उनके
हाँ करने के बाद ही मैंने आगे ट्रांसफ़र किए पैसे। तो सर जो ट्रांजेक्शन किए पैसे के आपने क्या कैश दिए आपने क्या उन्होंने मेरे से कैश मांगे थे, मैंने कैश नहीं दिए, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उनकी डिमांड कैश की थी, मैंने उनको साफ साफ बोला मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करूँगा। और जो मैंने बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया, और सबसे अच्छी बात थी कि मैंने उनको बैंक में ही ट्रांसफ़र किया। अब क्या सलमान खान से भी बात कर सोच रहे कि फिल्म तक बात पहुंच रही है सलमान बिग बॉस के होस्ट है वो सालों से उन तक बात पहुंचे इससे भी सामान्य आप क्या सर मैं सलमान खान सर से एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपके नाम पे आपके ही प्रोडक्शन हाउस के बड़े बड़े रसूखदार लोग जो सीटों पे बैठे हैं वो ही पैसा लोगों से ले रहे हैं। अगर खा रहे हैं और लोगों से डिमांड कर रहे हैं तो आम जनता आज मेरे से 10 लाख रुपए की ठगी हुई है, 50 लाख की 60 लाख की होते होते बच गया मैं, मेरे से भी 10 लाख ही ले पाए वो लोग। ऐसे ना जाने कितने लोगों से और लिए होंगे और आपको पता नहीं है। तो सर मैं सबसे आपसे चाहूँगा कि प्लीज़ इन सब पे कड़ा एक्शन लें। मैं मेरे पास पूरी फ़ोन रिकॉर्डिंग है, मैंने एफआईआर दर्ज की है इन लोगों के अगेंस्ट। तो ये तो है जो 4 पकड़ में आए हैं चूहे, बाकी ऐसे ना जाने और कितने होंगे जो वहाँ पे आने के लिए कितनों को दे चुके होंगे और सामने नहीं आ रहे शर्म के मारे। पहले मैं भी नहीं आ रहा था बट मुझे लगा कि आना चाहिए क्योंकि पैसा मेरी मेहनत का था, मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। आपने एफआईआर कराई कहाँ कराई एफआईआर क्या मैंने एफआईआर भोपाल में कराई है। भोपाल में कोलार चूनाभट्टी थाने में एफआईआर दर्ज हुई परसों, अभी 3-4 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर की कॉपी है पूरी, जिसमें मैं पूरा और बैंक की ट्रांजैक्शन डिटेल, फ़ोन रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट सब उनको दिए हुए हैं और ये पूरी एफआईआर की कॉपी है। आपका मुंबई में प्लान में है करने का मैं अभी ओशीवारा पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, वहाँ पे भी एक एफआईआर दर्ज करूंगा ताकि पुलिस ऐसे और ज़्यादा जो गिरोह चल रहे हैं जो एक बड़ा नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अभी अब हाई टाइम आ गया, मीडिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग बेवकूफ़ बन के चुप हो जाएं और कुछ कर ना पाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मीडिया के थ्रू मैं ये मैसेज सलमान खान सर तक पहुँचे और वो एक्शन लें, वो भी एंडमॉल भी एक्शन ले, इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करें ताकि इन लोगों को सीख मिले और इनके जैसे जो बाकी चूहे वहाँ पे दीमकें जो खोखला कर रही हैं इस इंडस्ट्री को, उन पे भी एक मैसेज पहुंचे कि अगर वो ऐसे पकड़ में आए तो उनके साथ ये इतना बुरा हो सकता है। ये कब की घटना है कब की घटना है ये 2022 की घटना है, ये 2022 की घटना है जो हुआ। और 2 सीजन तक ये मेरे को लटकाते रहे कि अभी इस सीजन में ले रहे हैं 22 में, जो सीजन से 16 था उसमें ले रहे हैं, फिर उन्होंने कहा सीजन 17 में लेंगे आपको। और फिर उसके बाद उन्होंने टैलेंट टोली करने लगे, तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। एफआईआर के लिए मैंने एप्लीकेशन दी, पुलिस पे इन लोगों ने प्रेशर बनाया, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी। 22 से बट 25 3 साल हाँ 22 से 25 3 साल हो गया मतलब 3 साल तक आप सर, एक दिलासा होता है ना। अभी जब मैं एक होप मेरे आशा की किरण थी मेरे सामने, क्योंकि मैं ये हरीश शाह से मिल चुका था, तो मेरे को आशा की किरण थी माइट भी इस साल ना हुआ हो। जल्दबाजी में सीजन के सिलेक्शन हो चुके हैं, थोड़ा सेटिंग और करनी पड़ेगी और लोगों को बात करनी पड़ेगी। वहाँ पे ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे वैसे नहीं होता, मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसे होता है, बट अब समझ में आ गया कि पैसे देके तो बिल्कुल नहीं होता। अब वो क्या पैसे दे रहे हैं आपको क्या या बिग बॉस में लेके जाएंगे ऐसा बता क्या कहना है आपका? उनका कहना है कि वो मेरी बात हो रही है, उनका कहना है कि मेरे पैसे लौटा देंगे, बट कुछ मुझे लग लौटाए नहीं हैं रहा है कि वो लौटाएंगे। क्या है तो वो पिछले 3 साल से रहे लौटाएंगे लौटाएंगे और वो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और अभी भी मुझे यही कहा जा रहा है कि वो पैसे लौटाने को तैयार है। अगर लौटाने को तैयार होता तो अब तक लौटा चुका होता। अभी 5-6 दिन हो गए अभी तक नहीं लौटाए और मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत है लौटाने की। बट अब जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इससे उन पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा और ऐसे बहुत सारे जो नहीं इससे वहाँ दबाव पे। आप ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो पेपर देखेंगे वीडियो में देखेंगे तो आपको भी कुछ आएंगे कि भाई आपने क्या क्यों किया सर आपने मैं, ये तो मेरा हक है, राइट है, जी जी मेरा राइट है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मेरा राइट है मेरे पैसे वापस लेना। जी अगर वो अभी मैंने धमकाएंगे वगैरह कि आप वहाँ तक क्यों गए हम कर रहे थे पैसा वगैरह ये तो नहीं कोई सर, उसे धमकाने से क्या है सर, अगर नहीं करेंगे तो कोर्ट में जाऊंगा मैं तो। एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट में देना ही पड़ेगा, मैं ब्याज के साथ लूंगा पैसे, मैं ऐसा अपना पैसा छोड़ूंगा नहीं। मीडिया में जाना इसलिए आया हूं ताकि लोग बाकी लोग जागरूक हों कि ये चीज़ें ना करें जो मैंने गलती करी है। लोग बोलेंगे कि अरे इतना बड़ा डॉक्टर होके इसने ये बेवकूफ़ बन गया। यस मैं बेवकूफ़ बना क्योंकि मुझे बेवकूफ़ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बनाया गया। चैनल के थ्रू लोग अंदर जाते हैं बिग बॉस में और चैनल के थ्रू लोग बेवकूफ़ भी बना रहे हैं। बिग बॉस के ऑफिस में रह के, एंडेमॉल में रह के लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं।
भी इच्छा है जाने की बिग बॉस में? मेरी इच्छा तो जब से बिग बॉस चालू तब से है जाने की। इच्छा किसकी नहीं होती है, सबकी इच्छा होती है, बट अब मैं ऐसे बेवकूफ़ बन के कभी नहीं जाना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू।